ये देख रही है ना, ये मैंने सेठ साहब के साथ डिस्कस किया था और सेठ साहब इस बारे में बहुत खुश थे। और हेलो जी, आपके लिए। मेरे लिए? थैंक यू। हेलो सरदार साहब, क्या? जी जी, मैं अभी आया। सरदार साहब थे? जी हाँ। लेकिन आपने गाड़ी तो भिजवाई थी। फहमी की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई है, सरदार साहब ने डॉक्टर को घर ही बुला लिया है। तो आप जाए ना, ये नक्शे हम कल डिस्कस कर लेंगे। हाँ बस मजबूरी है, वरना आपकी कंपनी छोड़ने को जी नहीं चाहता। मुझे आपकी काम से मोहब्बत ही बहुत पसंद है। उस दिन भी आप अपनी बीवी के साथ जाने के बजाय यहीं रुक गए। लगता है पापा के साथ आपके ख्वाबों की ताबीर ज़रूर निकलेगी। वैसे जहाँ से वो सरदार साहब वाली ज़मीन जिसकी बेस पर आपने शराकतनामा साइन किया था, उस पर आपका कानूनी हक वाज़ेह है। हाँ वो है तो मेरी बीवी का, लेकिन आप मेरा ही समझे। जर्दे साहब वो बीजी। अरे हाँ हाँ, मुझे मालूम है मुझे। एक मिनट। ओ जी, मैं तो दवाइयाँ लेने आया था जी, तो सरदार साहब कहने लगे कि आपको होटल में देखता हूँ जी, तो वो फोन नहीं ना मिल रहा था जी। वैसे भी आप काम में कुछ ज्यादा ही मसरूफ हैं, इसलिए कहीं इधर ही न रह जाए। देखो माबत खान, ज्यादा मत बोला करो, चलते हैं। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ। हाँ, आप सुबह जल्दी आ जाइएगा। इस्लामाबाद में होटल एसोसिएशन वालों की मीटिंग है और आप मेरे साथ चलेंगे। जी हाँ, मुझे याद है, मैं जरूर आऊंगा। अच्छा जी, खुदा हाफिज। चलो। हेलो हेलो हेलो। मैंने कितनी मर्तबा कहा कि ज्यादा मत बोला करो। क्या जरूरत है तुम्हें मैडम के सामने चिल्लाने की? वो जी, मैं तो ये कह रहा था कि फहमी बीबी का जरा ख्याल रखा करे ना जी, वो सरदार साहब की बड़ी मासूम बच्ची है जी। चुप करो, अपनी हैसियत में रहकर बात करो। हैसियत? मुझसे मेरी हैसियत की बात कर रहे हो? उस वक्त मेरी हैसियत थी जब कहा था कि सुलहनामा दाखिल कर दो। सरदार साहब की इज्जत का वास्ता देकर कहते थे कि झूठी गवाही दे दो। जब रात के वक्त तुम और दादू हमारे कैर की तरफ आए थे, उस वक्त मेरी हैसियत थी, अब मेरी हैसियत नहीं है। माबत खान, बकवास बंद करो। वह साहब ध्यान ना ले बात करें। वो और लोग हैं दादू की तरह, जिनको महीने के पैसे देकर जो चाहते हो कहलवा लेते हो, जो चाहते हो कहलवा लेते हो। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अपने घर में कोई इज्जत रखते हैं। इज्जत रखते हैं? देखो तो इज्जत वाले हैं। केटिया इंसान। आराम से, एहतियात से रेशम, एहतियात से। फहमी, फहमी, क्या हुआ इसे? देखो फहमी, तुम अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती और मुझे यकीन है कि तुमने अपनी दवाएं भी नहीं ली होंगी। सरदार साहब, एक तो ये लापरवाह बहुत है। भाई इसने तो आज डरा के ही रख दिया। और डॉक्टर ने तो पहले ही बता दिया था कि इसे इस हालत में बहुत एहतियात की जरूरत है। अच्छा कसम खाकर बताओ, तुमने दवा लेने में कोई कोताही तो नहीं की? मुझसे ही कस्में लेते रहेंगे, खुद भी तो सोचे। आप क्या कर रहे हैं? मैं क्या करूं? अरे जनाब, मैं तो हर वक्त तुम्हारे ही सोचता रहता हूं। ये देखो, दफ्तर से वापसी पर मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर ये ताजा फूल खरीदे हैं। ये लो। फूल मेरे लिए? चले, शुक्र है फूल आए तो सही, मगर बहुत नागे के बाद आए हैं। देखें सरदार साहब, अब मुस्कुरा रही है और आप कह रहे थे कि थोड़ी देर पहले तो इसने डरा के रख दिया था। फहमी,
फहमी प्लीज, देखो इस तरह खामखा तंग मत किया करो। मैं कर रही हूँ, तंग तो आप कर रहे हैं मुझे। आजकल तो आपको जल्दी आना चाहिए ना घर। अरे भाई, ये मोहब्बत खान कहाँ मर गया? जाओ रेशम, जरा देखो उसे कहाँ है। माल तक गया था दवाई लेने, अभी तक वापस नहीं आया। सरदार साहब, मैंने उसे रास्ते में ही उतार दिया था, आता ही होगा। अच्छा, तो अब ऐसे लेटिए जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। जहांजेब बेटा, इसे तुम ही संभाल सकते हो। बेटे जल्दी घर आ जाया करो। जी बहुत अच्छा। फहमी प्लीज देखो, इस तरह मत क्या करो, तुम्हारी वजह से सब परेशान होते हैं। ओहो नानी अम्मा, लेकिन आपको तो पता होगा आखिर उससे हुआ क्या है? ये भी कोई पूछने की बात है? पिछले दिनों उस पर कुछ कम मुसीबतें टूटी हैं और हर कोई तुम्हारे जैसा तो होने से रहा। तुम्हारे बारे में वो बता रही थी कि तुम हवालात में भी मजाक कर रहे थे। ओहो, वो मजाक तो मैं महज इसलिए कर रहा था कि मुझे भी तो अंदाजा था कि उसने कितना बड़ा हादसा देखा है, और फिर मैं नहीं चाहता था कि मुझे तकलीफ में देख के वो खामखा और परेशान। मेरी समझ में खुद नहीं आ रहा उसे दफ्तर में बैठकर इतना काम करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। आखिर जहाँ जेब होटल तो चला रहा था। अस्सलाम वालेकुम नानी माँ। वालेकुम अस्सलाम। आरफा, ये क्या बकवास थी? तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने का कोई हक नहीं था। कैसा हक? अच्छा, यानी अब हवालात में बंद रहने से मेरे हुकूक भी मुझसे छिन गए। मुझे नहीं पता। देखो, मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं। मैं आपसे मजाक कर भी नहीं रही। ये देखा नानी माँ आपने, इसने इतना बड़ा वकील करके हवालात से मुझे सिर्फ इसलिए निकाला था ताकि मुझसे ये सलूक कर सके। नहीं बेटा, वो कुछ जहनी तौर पर परेशान है, ठीक हो अरे जाएगी। नहीं नानी अम्मा, बात कुछ और है। मैं अब यहां नहीं रह सकता। मैं आज ही जाके दफ्तर वालों से बात करता हूं कि वो मेरी ट्रांसफर कराची कर दें। आखिर समझती क्या है अपने आप को? मैं चला जाऊंगा यहां से। तौकीर, तौकीर। इतने सारे खिलौने अभी से जमा करने की क्या जरूरत थी आपको? खिलौने नहीं बेटा, खुशियां जमा कर रहा है ये तो। बहुत मजे की बातें हैं। मुझे भी कल ही की बात लगती है, तुम्हारी पैदाइश से पहले मैं भी बहुत सारे खिलौने जमा करके लाया था। वैसे सरदार साहब, एक बात बताऊं, हाँ। इन्होंने एक उसूल बना रखा है कि हर काम वक्त पर, और मजे की बात तो यह है कि खुद ही उसूल बनाकर खुद ही तोड़ देती हैं। अब देखें, आज मुझे खामखा दफ्तर जाने से रोक रही है। जो उसूल बना सकते हैं ना जनाब, वो उसूल तोड़ भी सकते हैं। वेरी गुड। ये लीजिए। थैंक यू। बाबा, आपके लिए एक सेब कार्ड। ना बेटा, शुक्रिया। अरे रेशम रो रही है? बीबी जी, उसे रोक लें जी। वो सारी रात घर नहीं आया, अब आया है तो सामान बांध रहा है जाने के लिए। मोहब्बत खान, उसे क्या हुआ? सरदार साहब, वो यहाँ से जा रहा है। रेशम, उसे कह दो कि आइंदा वो यहाँ का रुख ना करे, वरना मैं। ओ, क्या हो गया जहांजेब, क्या हो गया? सरदार साहब, वो इंतहाई बदतमीज आदमी है। बदतमीजी की है? मोहब्बत खान ने तुम्हारे साथ? बंदा तो वो ऐसा नहीं है। और जरा रेशम मेरे साथ देखो, मैं उस बदतमीज को, क्या हुआ उसे? बाबा, उससे कहिएगा जहाजेब से यहाँ आकर माफी मांगे, वरना आपको तो पता ही है आपके दामाद के मूड माशाल्लाह बदलते रहते। फहमी, ये मजाक की बात नहीं है। वो तो ठीक है, जाता है तो चाहे दफा हो जाए। उसे जुर्रत कैसी हुई कि वो जहांजेब के सामने मुंह खोले? अच्छा चले, आप तो मुंह ना लटकाए ना। आपको इसलिए तो छुट्टी नहीं करवाई मैंने कि अपना मूड ऑफ कर ले।
फहमी बेटा, ये तो मैंने देख लिया है कि जहां ज़ेब जब चाहे तुम्हें हंसा सकता है। अब देखना यह है कि क्या तुम भी इसी तरह इसका मूड ठीक कर सकती हो। नहीं सरदार साहब, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर आगे तू मूड ऑफ करने के लिए? नहीं जी, वो होटल वाली बीबी आई हैं, मैंने उन्हें सामने वाले कमरे में बिठा दिया है। मेरे ख्याल में उसे कोई जरूरी काम पड़ गया होगा। फहमी प्लीज ये जरा पकड़ना, मैं भी आता हूँ। आप प्लीज बैठ बैठ। आप आज दफ्तर नहीं आए? मैंने सोचा देखूं खैरियत तो है। आपकी बीवी की तबीयत कैसी है? जी वो पहले से अब काफी बेहतर है। उनकी सेहत के बारे में जो कुछ सुना था, पहले तो मैंने सोचा कि शायद मेरा आना यहाँ मुनासिब ना हो, लेकिन फिर कुछ करने को था नहीं, चली आई। आज मैंने आपका बहुत इंतज़ार किया। ये तो मुझे बाद में पता चला कि आपका फ़ोन भी आया था। हाँ, वो आज दरअसल मैंने अपनी बेगम के लिए छुट्टी कर रखी है। मैं यही कहने आई थी, अगर आज आपने छुट्टी ले ही ली है तो छुट्टी का मतलब छुट्टी होना चाहिए। आई एम सॉरी, मैंने तो सोचा कि आपकी खैरियत भी मालूम कर लूँगी। मैं खैरियत से हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ मैं। आप जाए यहाँ से, फहमी चली जाए आप यहाँ से। जहाँ से? फहमी फहमी तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम बिस्तर से उठकर क्यों आई? प्लीज तुम जाओ, जाओ तुम। प्लीज आप चली जाए, जाए ना। फहमी फहमी ये तुम क्या कह रही हो? जाज़ेब, इसे को यहाँ से चली जाए। ये जाती क्यों नहीं? ओहो मैडम मैडम, फहमी फहमी मेहमानों के साथ ऐसा सलूक। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? सरदार साहब आप इसे संभाले, मैं होटल से होकर आता हूँ। नहीं जाज़ेब। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? हौसला करो, हौसला करो, क्या हुआ? बेटे बात क्या हुई? आई एम सॉरी, उसे पता नहीं क्या हो गया था। प्लीज प्लीज उसे माफ कर दें। मैं सब समझती हूँ, मुझे उनकी हालत का एहसास है। रियली मुझे सख्त नदामत हो रही है। आप उसकी तबीयत का पूछने आई और वो। आप खामखा परेशान हो रहे हैं। वैसे आपसे एक बात करनी थी, प्लीज आप उसके सामने जरा। आप जानती ना उसकी क्या कंडीशन है, वो असल में बीमार है। ओह, मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता। अच्छा फिर भी मैं एहतियात करूंगी। थैंक यू थैंक यू। वैसे आपका इतना बोल्ड होना मुझे अच्छा लगता है। फहमी को समझना चाहिए, हम साथ काम करते हैं, बिजनेस पार्टनर हैं। पार्टनर? असल में वो बीमार है, झक्की है। मैं झक्की हूँ, मैं बीमार हूँ। मैं ये आपको मुझसे छीनना चाहती है जाज़ेब। मैं इसे छीनने नहीं दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जाज़ेब यहाँ से चले। फैमिली नहीं, चले यहाँ से जाज़ेब। फैमिली क्या क्या कह रही हो तुम? प्लीज जाज़ेब आप प्लीज इन्हें ले जाएं, इस वक्त इनकी हालत ठीक नहीं है। ओ, अच्छा चले। अच्छा बाबा चलते हैं, आओ। मैं छीनने नहीं दूंगी, इसे छीनने नहीं दूंगी। चले।
हेलो हेलो। हेलो आरफा, देखो प्लीज फोन ना बंद करना, तुम्हें तुम्हारे पापा की कसम है। फरमाइए क्या बात है? आरफा, तुम मेरे साथ इस तरह का सलूक क्यों कर रही हो? देखो, मैं तो घर भी इस वजह से छोड़ के चला आया था कि अब तानी अम्मा के सामने क्या तमाशा करूं, मगर तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। आखिर तुम मुझसे कब तक इस तरह कतराती रहोगी? जब तक पापा के कत्ल का केस वाज़ेह नहीं हो जाता। क्या तुम ये वाकई ये समझती हो कि उस मामले से मेरा कोई ताल्लुक है? मैं अभी आ रहा हूं तुम्हारे पास, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। नहीं, अगर तुम आए तो मैं ये दफ्तर छोड़ के चली जाऊंगी। तुम एक्टिंग कर रही हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये तुम्हारा ख्याल है। प्लीज, क्या हो गया तुम्हें? देखो तो, मैं वही तौकीर हूं जो तुम्हारे साथ वीडियो गेम्स खेला करता था। मुझे याद है। तुम हमेशा जीत जाती थी और मैं हमेशा हार जाता था, लेकिन ये खेल में हार नहीं सकता आरफा। तुम्हें हरा कौन रहा है? मैं हार रहा हूं आरफा। मेरा दिल, मेरा दिमाग फट जाएगा। ठीक, हाई कोर्ट ने तुम्हारी जमानत मंजूर कर ली है। कितनी मर्तबा जाओगे हाई कोर्ट? हैं? सदा खुलो। वकील कानून पढ़ते हैं और हम लोग कानून का डंडा चलाते हैं। तुम लोग कानून को फुटबॉल समझते हो, ठुड्डे मारने के शौक में गिट्टे गोटे बनवा लेते हो, खुन्ने सिखवा लेते हो। और याद रखो, अपना तना तमड़ियां उठाओ और मेरे इलाके से दफा हो जाओ। गुम करो अपनी शक्ल। इसकी हथकड़ी खोलो और कार्रवाई मुकम्मल करके चलो। और सुनो, अगर तुमने यहां कोई ऊंच नीच की तो मैं तुम्हें जमीन की तह में से निकाल लाऊंगा और तुम्हारा जीना दुश्वार कर दूंगा। चलो। याद रखना, साहब ने जो कुछ बोला। सरदार साहब, आप खैरियत तो है? बेटी की तबीयत खराब है, वो यहाँ दाखिल है। अल्लाह खैर करे जी, वो तो बड़ी ज़हीन बच्ची है जी। आप यहाँ खड़े? आपसे तो इतना नहीं हो सका कि 2 मिनट बेटे के पास खड़े होकर उसकी पट्टी करवा देते? बात तो ख्याल कर दिया कर कुछ। सरदार साहब, ये मेरी बीवी है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सरदार साहब से तो मैं आपकी शिकायत करती हूँ। देखे ना जी, हमारा एक ही तो बेटा है, जरा अंदर जाके देखें उसे कैसा जख्म लगा है। लेकिन मेरा बेटा इतना लिफ्ता है, अब देखना इतना हाथ छूटा, मैं उसकी हिफाजत कैसे कर सकता हूँ? ओहो, अल्लाह रहम करे। इनके मुंह से तो जी ऐसी बातें निकलती हैं। बाप है ना, कोई माँ के दिल से पूछे कि औलाद की तकलीफ क्या होती है। मैं अंदर जाके देखती हूँ अपने लाल को, आप बाहर खड़े यूं ही साड़ निकालते रहेंगे। माफी चाहता हूँ सरदार साहब जी, जरा जुबान की ज्यादा ही खुली है जी। नहीं, वो सही कह रही थी। मैं खुद एक बाप होने की हैसियत से महसूस करता हूँ, शायद औलाद की सही कदर माँ ही कर सकती है। आप ठीक कहते हैं सरदार साहब, अपने बेटे की वजह से तो जी मेरी अपनी नींदें हराम हो चुकी हैं जी। हर वक्त उसकी जान का तड़का लगा रहता है मुझे। आपको तो शायद इल्म नहीं है, जहांजेब साहब एक मर्तबा इसकी जान बचा चुके हैं जी। सरदार साहब, मेरा बस चले ना तो मैं इसको हमेशा अपने सीने के साथ लगा के रखूं।
सब्र करें बीबी जी, अल्लाह की यही मर्जी थी। शुक्र है आपकी जान बच गई। ये सब मेरे साथ क्यों हुआ है? आखिर क्यों हुआ है मेरे साथ? पहले पहले कौन सी खुशियां थी मेरे पास, जो ये खुशी भी छिन गई। पहले क्या था मेरे पास? खुदा करे झांसेब सबको अब भी समझ आ जाए। वो आपका ख्याल रखा करें। झांसेब आए थे? जी नहीं, साहब जी तो नहीं आए। सरदार साहब बाहर खड़े इंतज़ार कर रहे हैं, मैं बुलाती हूँ उनको। अंदर आओ यार। अरे तुझे इस कमरे में इसलिए लाया हूं कि मैडम या स्टाफ में से किसी की नजर हम पर ना पड़े। वैसे पहलवान तुम बड़े गलत मौके पर आए हो। जी गलत मौका तो फिर हमारे लिए हुआ ना साहब जी। 4 महीने आपके कहने पे जेल काटी है साहब। ऊपर से आप कहते हैं कि दुकान का फट्टा जरा नीचे रखो। अरे तुझे छुड़ाने की कोशिश किसने की? बैठो। अच्छा ये बताओ, इस दौरान तुझे किसी चीज की कमी महसूस हुई? अरे तू दुकान की बात करता है, मैं तो पूरे शॉपिंग सेंटर की सोच रहा हूं। वो कैसे साहब? तो सेठ आबद का मामला तो बीच में रह गया साहब। अरे ये तो उससे भी बड़ी बात है। पहलवान, लगता है इस दफा मामला कुछ उलट है। यानी मछली शिकारी पर कांटा डाल रही है। वो कैसे साहब जी? वो यूं कि सेठ आबिद की लड़की मुझ पर जाल फेंक रही है, और मजे की बात यह कि मैं उस जाल में फंसता ही जा रहा हूं। सरदार साहब के दामाद और एक अमीर लड़की को फांसने के बाद भी आप कह रहे हैं कि मैं गलत वक्त पर आया हूं? अच्छा तुम छोड़ो इस बात को यार। ये लो। ठंडी हवा तो अब चली है साहब जी। अब बोले साहब जी। बस पहलवान तुम दुआ करो कि बात बन जाए, फिर तो तुम्हारे दिन भी फिर जाएंगे। साहब जी, आपकी गिरफ्त से वो छोटी सी मछली कैसे निकल सकती है? अरे मैंने भी उसे मोहब्बत का ऐसा जहर दिया है जिसे वो दूध समझकर पी रही है। अरे तुम्हारे चक्कर में तो मैं अस्पताल जाना ही भूल गया। अच्छा तुम ऐसा करो कि पिंडी के लिए निकल जाओ, और हां, इंस्पेक्टर अजहर की नजर तुम पर ना पड़े, ठीक? अगर ये असल बात मुझसे छुपा रही थी तो तुम लोगों को क्या हो गया था? तुम लोगों को चाहिए था मुझे असल बात बताते। हमें तो बीबी जी ने मना कर रखा था। मोहब्बत खान ने बड़ी कोशिश की जांजेब साहब को समझाने की, इसीलिए तो उसे घर से निकाल दिया गया है। क्या क्या क्या? मोहब्बत खान को इस वजह से घर से निकाला गया था? मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम लोगों को हो क्या गया था। तुम लोगों की जुबानों पे ताले क्यों पड़ गए थे? हमें तो बीबी जी का ख्याल था जी। इन्हीं की हालत देखकर तो मैंने मोहब्बत खान को अकेला जाने दिया और खुद यहीं रुक गई। फहमी बेटा, तुम बोलती क्यों नहीं हो? क्या ये सही कह रही है? ये क्या बोलेंगी? इन्होंने तो हमें भी मना कर रखा था कि आपको कुछ भी ना बताएं। ये तो वाकई बड़े अफसोस की बात है। मैं खुद उनका हाल पता करने जाती, लेकिन आपको पता है कि मुझे देखकर उन्हें कुछ होने लगता है। मैंने आपको आज इसलिए बुलाया है कि बैंक से बात हो गई है। अगर आप उस ज़मीन के कागजात देते हैं जिनकी बुनियाद पर पापा के साथ आपकी शराकत हुई थी, तो हमारे लोन के कागजात पूरे हो जाते हैं। यानी आपका मतलब है हमारे कर्जे की जमानत के लिए अब सिर्फ उस जमीन के कागजात की कसर बाकी रह गई है? सिर्फ कर्जे की जमानत की बात नहीं, बल्कि हर उस चीज की जमानत में जिसका ख्वाब मैंने देखा है। ठीक है, मैं किसी मुनासिब मौके पर सरदार साहब से बात कर लूंगा। अरे नानी अम्मा, आप आए बैठे। अरे कैसे तबीयत है? बस ठीक हूँ। बुखार तो तुझे बड़ा तेज चढ़ा हुआ। उतर जाएगा नानी अम्मा। तुम क्यों आई हो यहाँ? नानी अम्मा कह रही थी कि तुम्हारा हाल पूछना है। तुम्हारा किचन किधर है? मैं तेरे लिए सूप लाऊं बना के। सामने ही है नानी अम्मा। बैठने को नहीं कहोगे? बैठ जाओ।
मैं मेहमान हूँ तुम्हारी, कोई बात नहीं करोगे? मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। अपना ख्याल रखा करो। मत फिक्र करो मेरी, समझी तुम? और वैसे तुम यहाँ आई किस लिए हो? मेरी बेचारगी का तमाशा देखने के लिए? आखिर मैं तुम्हारी कजन हूँ। कजन? तुम समझती क्यों अपने आप को? मैं कुछ भी नहीं समझती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि अगर बगैर सोचे स्नोमैन को भी ठोकर मारी जाए तो पैर पे चोट लगती है। अच्छा, अक्ल मत दो मुझे। कभी चांद बीबी बन जाती है, कभी रजिया सुल्ताना। समझ रहा हूं मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता। तुम्हारे बदलते हुए मूड्स देख रहा हूं मैं, और तुम्हारी जहाजेब के साथ ये फ्रैंकनेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई हेट दैट पर्सन एंड आई हेट यू। अच्छा चलो, मुझसे कोई रिश्ता रखना जरूर, नफरत का सही। बकवास बंद करो और चली जाओ यहां से। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। क्या हो गया? ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं हुआ नानी अम्मा, आप इसे यहां से ले जाए बस। क्या कह दिया तूने? कुछ नहीं नानी माँ, आप बैठे, मैं जा रही हूँ। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, मैं देख लूंगा नानी अम्मा। अब मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। अबू मैंने जरूर जाना है, मैंने अपने दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनाया है, वो क्या कहेंगे? और कह जो दिया है तूने, कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है मेरी नजरों के सामने। लतीनी बोल रहा हूं मैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये आप लोगों के घर का मसला है, आप घर में जाके सॉल्व करें। मैं तो खास तौर पे इस केस के लिए आया हूं। तो आपकी खिदमत में मैं गार्ड ऑफ ऑनर पेश करूं? भाई कह जो दिया है उस रिपोर्ट में कुछ नहीं है। वो रिपोर्ट मैंने खुद लिखवाई है। दादू को सरदार साहब के घर से मैंने खुद पकड़ा है। देखिए, आप सिर्फ मुझे रिपोर्ट दिखा दें, मैं कत्ल का वक्त देखना चाहता हूँ। मेरे पास गवाह मौजूद हैं जो साबित कर सकते हैं कि ना तो दादू और ना ही जहांजेब कत्ल के वक्त सरदार साहब के घर पे थे। अरे शाबाश। तो तुम्हारा ख्याल है कि मैं अन्ना हूं, हैं? चूचा हूं जो लोगों के बहकावे में आ गया है? अबू प्लीज, मुझे देर हो रही है, मैंने घर जाके पैकिंग भी करनी है। ठीक है, बाकी बातें तुम्हारी माँ के सामने करूंगा मैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ऐसे आप कैसे जा सकते हैं? एटलीस्ट किसी आदमी से कहिए कि मुझे रिपोर्ट की कॉपी तो दे दे। क्या करोगे? रिपोर्ट फ्रेम करवानी है तुमने? देखिए, मैं केस की तफ्तीश दोबारा से करवाना चाहता हूँ। अच्छा, तफ्तीश करवाना चाहते हो? यानी अदालत में यह साबित करना चाहते हो कि मैं ढेर सारे तजर्बे के बावजूद रिपोर्ट गलत लिख के लाया हूं, इसलिए कि वो मेरे मसेर हैं? दादू से मेरी रिश्तेदारी है, जिसके मार मार के मैंने खुन्ने सेक दिए हैं, जो मेरे नाम से भी खौफ खाता है। तो फिर मुझे किस जुर्म की सजा मिली है? मेरे पास तो गवाह भी मौजूद हैं जो साबित कर सकते हैं कि कत्ल के वक्त मैं अपने घर पे था। ये बातें अदालत में बताना। शाबाश, हटो, रास्ता दो जाओ। ओहो चलो हटो ना, मैं पहले ही बहुत देर हो रही है। ओहो, तुम्हारा क्या ताल्लुक है इस केस से? मैं बताऊं मेरा क्या ताल्लुक है? ओए बदतमीजा! ओ ये क्या कर दिया है? चल, मैं तुम सबको देख लूंगा। और क्या देख लेगा तू? बदमाश है ना? चल। ओए, ये कार्य सरकार में मदाखलत का नतीजा समझते हो क्या है? बताओ भूपे से और कंडे से दफ्तर से बात। चलो। पता बच्चों, जेल होती है जेल। चलो चलो, छोड़ो मुझे, चलो। अरे आप बैठ तो सही। मैं बैठ नहीं सकता हूँ नानी माँ। आप बताइए, आपने मुझे बुलाया क्यों? इसलिए कि आरफा ने तुमसे कोई बात करनी है। तो फिर तुम्हें इस तरह मुंह उठाकर पुलिस वालों के पास नहीं जाना चाहिए था। ओह, व्हाट अ चेंज। जनाब, मैं तो सिर्फ आपको वहां पर इम्प्रेस करने के लिए गया था। जरा सोचो ना, अगर मेरे जाते ही उन लोगों के खिलाफ तफ्तीश शुरू हो जाती तो तुम्हें कितना अच्छा लगता। नानी माँ, इसे कह दें ये ऐसी हरकतें ना करे। इस तरह तो ये मेरा सारा खेल बिगाड़ देगा। खेल? आरफा, अगर तुम ये समझती हो कि इन मामूली चोटों की वजह से मैं डर के यहां से भाग जाऊंगा तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। तुम्हारी इस तरह की हरकतों से तो मुझे डर ही लग रहा है। तो कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम थाने जाने का फैसला भी खुद कर लोगे। ओहो, तो आप क्या चाहती
कि मैं पहले यहां था, आपसे मशवरा करता। तुम समझती क्या हो आरफा, मैं मोम का बना हुआ हूं जो हल्की सी गर्मी से पिघल जाऊंगा? बेटा इसकी बात तो सुन। मैं सुन भी रहा हूं और समझ भी रहा हूं नानी अम्मा, और मैं ये भी जानता हूं कि आप अपनी नवासी से ज्यादा डरी हुई हैं, लेकिन मैं इसे खालू की तरह अपनी जिंदगी के फैसले नहीं करने दूंगा। बेहतर तो यही होगा कि मैं यहां से चला जाऊं। तू कहाँ चला जाएगा? कहीं भी चला जाऊंगा, कम से कम आपकी नवासी की दिल की हसरत तो पूरी हो जाएगी। मैंने हमेशा से ये चाहा कि मैं साबित कर सकूं कि मैं इसके काबिल हूं, कि मैं भी अपने पांव पे खड़ा हो सकता हूं, लेकिन इसने हमेशा से ये चाहा है कि मैं इसके पीछे छुपा रहूं। ये अगर उन लोगों से डरती है तो ये क्यों चाहती है कि मैं भी डर डर के सांस लूं, कि कहीं मेरे जोर से सांस लेने से इसका खेल ना बिगड़ जाए। लेकिन एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं नानी अम्मा, मैं सिर्फ इसका कजन नहीं हूं, तौकीर भी हूं। देखें सरदार साहब, हम दोनों के दरमियान सिवाय बिजनेस पार्टनरशिप के और कुछ नहीं, और इस नाते हम कहीं बैठ सकते हैं, इकट्ठे नजर आ सकते हैं। देखें इस वक्त मैं आपसे जो कुछ पूछ रहा हूं, प्लीज आप उसका जवाब दें। देखो जहांजेब, वो जमीन मैंने तुम्हें नहीं अपनी बेटी को दी है, और उस पर तुम्हें जो भी इख्तियार हासिल है वो सिर्फ उसी की वजह से। लेकिन मैं जो कुछ कर रहा हूं वो सब कुछ उसी के लिए तो है। क्या कर रहे हो तुम उसी के लिए? यही कि वो जमीन उससे लेके उस खबीस लड़की के हवाले करना चाहते हो जिसकी वजह से आज उसका ये हाल? सरदार साहब, ये महज आपकी गलतफहमी है। मैंने बताया ना कि हम दोनों के दरमियान सिवाय बिजनेस पार्टनरशिप के और कोई ताल्लुक नहीं। तुम जैसे चालाक आदमी की बातों पे जाऊं या अपनी मासूम बेटी का चेहरा देखूं? देखें, आपने तो कम से कम दुनिया देख रखी है। फहमी हमेशा से एक खौफजदा औरत है। मैं जब उससे मिला था उस वक्त भी वो सहमी सहमी और खौफजदा सी थी। मैंने उसे अपने हर कदम के साथ चलना सिखाया। शायद इसीलिए आज वो उस कुएं में गिर चुकी है जहां न जाने जिंदगी भर किसी की आवाज उस तक पहुंचेगी भी या नहीं। देखो जहांजेब, मैंने तुम्हारे साथ शादी के लिए उसे सिर्फ इस वजह से इजाजत दी थी कि तुम्हें देखकर उसका चेहरा खिल उठता था, और मेरा ख्याल था कि तुम उसकी मोहब्बत की कदर करोगे। कमाल है, मैंने उसके लिए क्या नहीं किया है। आप तो जानते हैं कि वो मुझसे बड़ी है। मैंने जब उससे शादी की थी उस वक्त वो कमजोर और बीमार सी थी। मैंने उसे संभाला और उसके बदले मुझे क्या मिला? बदला? तो ये सब कुछ तुमने सोच समझकर किया है। क्या सोचकर? यही कि मेरी बेटी की खुशियों के बदले तुम्हारे हाथ वो जमीन लग जाएगी। माफ कीजिए सरदार साहब, ये सिर्फ आपकी सोच है। आखिर मेरी भी कोई जिंदगी है, मेरे भी कुछ ख्वाब हैं। आप ये चाहते हैं कि मैं उसके चेहरे पर सिर्फ एक मुस्कुराहट लाने के लिए अपनी सारी जिंदगी उदास कर दूं?
नहीं सरदार साहब, मैं उसका शोर हूं, कोई नफ्सियात का डॉक्टर नहीं। ठीक, तुम निकल जाओ यहां से, तुम दफा हो जाओ अभी और इसी वक्त। तुम इंसान नहीं, सांप हो, जिसने ना सिर्फ मेरी बेटी को डसा है बल्कि मेरी सियासी और समाजी हैसियत को भी धचका पहुंचाया है। निकल जाओ, दफा हो जाओ। ठीक है। क्या आज घर जाने का इरादा नहीं? जी इरादा तो था, लेकिन हौसला नहीं पड़ रहा। यकीन जाने दफ्तर से वापसी पर हर रोज एक नया झगड़ा, एक नया तमाशा, जिसके लिए बड़े हौसले की जरूरत पड़ती है। लेकिन किस वजह से? वजह सिर्फ इतनी है कि आप हमारे घर क्यों आई। आपका मतलब है कि मेरी वजह से? आप तो समझदार हैं, जानती है ना कि अपने से ज्यादा खूबसूरत और कम उम्र लड़की का खौफ हर औरत के दिल में होता है। और शायद ये भी हो कि खूबसूरती और उम्र में जितना ज़्यादा फ़र्क होता है, खौफ की शिद्दत भी उतनी ज़्यादा होती है। लगता है मेरी बीवी तो इस खौफ से पागल ही हो जाएगी। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हारा घर टूट रहा है। मेरे पूछे अगर तौकीर का मसला ना होता तो ये घर कब का टूट चुका होता। तौकीर? तौकीर का इस मसले से क्या ताल्लुक? आखिर वो आपका मंगेतर है ना। मंगेतर? हाँ, नहीं, मेरा मतलब है कि जब से पापा के कत्ल के केस में उसकी जमानत हुई है, मेरा उससे कोई राब्ता नहीं है। अच्छा, तो फिर यूं समझे कि मेरा घर टूट चुका आज से, बल्कि अभी से। मैं आज उस घर नहीं जाऊंगा जहां वो मेरी रगों में पंजे गाड़ कर दिल ही दिल में तुम्हारा खून पीने के लिए तैयार बैठी होती है। बल्कि मैं अपने लिए यहीं कहीं कोई कमरा देख लेता हूँ। कमरा क्यों? अपने लिए पूरा विंग देख लो। थैंक यू, थैंक यू।